अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स रावलपिंडी बोर्ड के 2016 का जो पेपर हुआ था, पास्ट पेपर, उसके सॉल्व एमसीक्यूज पे एक नज़र डालेंगे। और ये सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट पे fvac-solvedpapers.com पे अवेलेबल है। इसका लिंक जो है वो जो पोस्ट है मेरी वेबसाइट पे, इस जहाँ ये पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और उसका लिंक भी मैं जो है वो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूंगा। तो अभी ये है कि मैं एक दफ़ा ये चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा गो थ्रू करें इन तमाम एमसीक्यूज़ को, जैसे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं 2021, 2019, 2018 और 2017 की। सिर्फ अब ये दो पेपर्स रह गए हैं, ये भी 2016 का ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक 2015 का अभी तक मैंने पेपर खैर सॉल्व ही नहीं किया। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं थोड़ी देर में सॉल्व करके और उसकी वीडियो भी जो है मैं बना दूँ, ताकि पिछले 5 साल के एमसीक्यूज़ आपके पास सॉल्व हों। और आई होप कि इसमें इतनी चीज़ें रिपीट हुई हैं, मैंने देखा है कि अगर आप ये सारे के सारे पिछले 5 साल के एमसीक्यूज समझ के चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन है पेपर का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से जी लिखा है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ z, मॉड z, ये क्या है? ये z का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये मॉड z जो है, मॉडुलस z का जो स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा? z स्क्वायर के इक्वल होगा। z के कॉन्जुगेट के स्क्वायर के इक्वल होगा, z इंटू जेड बार के इक्वल होगा, या z अपॉन जेड बार के इक्वल होगा। तो ये आपका जो है ना थ्योरम है, पेज 21 आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसके 21 नंबर पेज पे ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, जो उसने बाकायदा बुक वाले ने प्रूव करके आपको दिखाया हुआ है। उसने z लिया a प्लस आयोटा b, और z बार जो है वो हो जाएगा a माइनस आयोटा b। जब हम z बार लेते हैं तो क्या करते हैं हम? ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर z a प्लस आयोटा b है तो z बार a माइनस आयोटा b होगा। फिर हम क्या करेंगे, z और z बार दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। ये माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है। और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ये मॉडुलस ऑफ z, जो मॉडुलस ऑफ z है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, मॉडुलस है, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है ये। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बाकायदा थ्योरम है, और आप ये ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर सेम आंसर आता है जो मॉडुलस के स्क्वायर का होता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत दफ़ा ये आ चुका है। डिमॉर्गन लॉज में आप सबसे कहता हूँ कि मेमोराइज करें। दो ये डिमॉर्गन लॉज हैं कि ए यूनियन बी अगर ब्रैकेट में लिखा हो, होल कॉम्प्लीमेंट हो, जब ये होल कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए के ऊपर भी आएगा और बी के ऊपर भी आएगा। ए और बी के ऊपर, दोनों के ऊपर अलग अलग आएगा। और जब ये यूनियन के ऊपर आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट बना देता है, और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आता है तो यूनियन बना देता है। ये कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है, यूनियन के साइन के ऊपर, ये वैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ लें कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को जब हम खोल के लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो जो यूनियन है, जो ब्रैकेट के अंदर यूनियन था, जब ब्रैकेट खुलेगी तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट, ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि व्हेन द ब्रैकेट ओपन्स, ये जो साइन है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन साइन चेंजेस टू यूनियन एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम आएगा, आपके जहन में फौरन फौरन वन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एक ऐसा नंबर जैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर पे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो वन एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जहन नशीन कर लें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन को कहते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो है। ये जहन नशीन कर लें बहुत ज़्यादा। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा 1,0 या 1 + 0 आयोटा, और एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा 0 + 0 आयोटा या 0,0। जब आयोटा की शक्ल में लिखेंगे तो 0 + 0 आयोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखते हैं फिर 0,0, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0। ठीक है, पहले भी इसके एमसीक्यू आ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए
ए जो है ना एलिमेंट है और आई रोज है और जे कॉलम्स उसके विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड। अच्छा ये सारा ना भी लिखा होता ना, ये सब ना भी लिखा होता, खैर तो ये यहाँ पे ये सिर्फ ये जो चीज है ना, ये जो ए है, ए के बार का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का बार ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है। याद रखिएगा कि जब ये स्क्यू का लफ्ज आएगा, स्क्यू, जिस क्वेश्चन में भी स्क्यू का लफ्ज आएगा उसका आंसर माइनस ए होगा। ये देखिए माइनस ए, ये नहीं होगा। सही है। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, हमने डिटर्मिनेंट नहीं लेना, हमने सिंपल मैट्रिक जो आपकी जो भी मैट्रिक्स है वही होगी। तो ये ए के बार का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल होगा, तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। अगर ये स्क्यू ना होता तो सिंपल ये फिर ऑप्शन ए हमारा आंसर होता। तो ये मैंने लिख दिया फॉर हर्मिशियन ये है और फॉर स्क्यू हर्मिशियन ये है, ये सिर्फ माइनस का फर्क है। पांचवा एमसीक्यू है इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट, ये वही है, ब्रैकेट खोलेंगे तो मैट्रिसेस में क्या होता है कि जब होल पावर पे -1 होता है या ट्रांसपोज होता है, अब तक -1 के ही आ रहे हैं, इनवर्स वाले आ रहे हैं, ट्रांसपोज वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बताया कि मैट्रिसेस में चाहे ए बी ब्रैकेट के अंदर लिखे हों और ब्रैकेट के बाहर -1 पावर हो, यानी इनवर्स हो, या ए बी ब्रैकेट में लिखे हों ऊपर ट्रांसपोज हो, तो जब भी ब्रैकेट खुलती है मैट्रिसेस में तो बाद वाली मैट्रिक्स पहले आ जाती है और पहले वाली बाद में चली जाती है, इनका ऑर्डर चेंज होता है। ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसी तरह ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये जगह चेंज होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, बी इनवर्स ए इनवर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है। छठा एमसीक्यू है a reciprocal equation remains unchanged when variable is replaced variable x is replaced by। तो भाई रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x is the reciprocal of x। ठीक है, ये डेफिनेशन है पेज नंबर 145 पे, किसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 145 पे जाके पढ़ ले कि रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अगर हम x की जगह 1/x रखें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आती। ठीक है जी। तो वैसे ही मैंने रेसिप्रोकल को भी वो किया हुआ है कि भाई रेसिप्रोकल से ही पता चल रहा है कि जी x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है ना, इसलिए तो उसका नाम रेसिप्रोकल इक्वेशन रखा है। एमसीक्यू नंबर 7 है द रूट इक्वेशन, इसके रूट मालूम करने हैं, बहुत आसान है। आपको देखिए ये रूट दिए हुए ये वाले ये वाले ये वाले, आप बजाय इसके क्या बैठ के इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ये देखो x के साथ क्या लिखा है -5, ये जो रूट्स होते हैं ना उन्हें प्लस करने पे ये वाली चीज आती है, आपके जो रूट्स होते हैं उन्हें प्लस करने पे ये आता है -5। अब बताओ ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये सारे ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है जिसमें जो हमारे पास रूट्स दिए हैं उन्हें प्लस करने से -5 आ रहा हो। इन्हें प्लस करो -5 नहीं आ रहा, इन्हें प्लस करो -5 आ रहा है, इन्हें प्लस करो -5 नहीं आ रहा, इन्हें करो नहीं आ रहा। तो -5 सिर्फ इनको प्लस करने पे आ रहा है पहली बात, और फिर मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आना चाहिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 6 आ रहा है, प्लस करने से -5 आ रहा है इन दोनों को और मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, इसलिए ये आंसर है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैंने लिखा है लुक फॉर दैट पेयर ऑफ नंबर्स दैट मेक्स -5 ऑन एडिशन, वो पेयर जिनको जब ऐड करें तो -5 बन जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए, वो पेयर, वो हमारा जो है ना जो पेयर है वो हमारा रूट्स है हमारी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा अब ये जो है ना ये देखिए फार्मूला ओपन किया हुआ है, उल्टे हाथ पे लिखा है x-1 का होल स्क्वायर और इसको इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा x² - 2x + 1। तो ये हमारा इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो फार्मूला क्लोज करके लिखा हुआ है, राइट साइड पे उसी फार्मूले को ओपन करके लिखा हुआ है, एक तरह से फार्मूला टाइप है ये। सही है, जो चीज लेफ्ट साइड पे वही चीज राइट साइड पे ओपन, लेफ्ट साइड पे क्लोज फॉर्म में है और राइट साइड पे ओपन फॉर्म में। तो अगर कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए कि लेफ्ट साइड पे कोई चीज इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई चीज क्लोज फॉर्म में हो और राइट साइड पे ओपन फॉर्म में हो, या लेफ्ट साइड पे ओपन फॉर्म में हो और राइट साइड पे क्लोज फॉर्म में हो, तो इसका मतलब है कि वो चीज तो एक ही है, आइडेंटिटी कहते हैं उसे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, ऑल द अलजेब्रिक फार्मूलाज आर, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूला हैं a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर इज इक्वल टू a+b a-b, जितने भी फार्मूले हैं अलजेब्रा के वो सबके सब आइडेंटिटीज हैं। ठीक है जी। और इन द अबव एक्सप्रेशन बोथ साइड्स आर इक्वल सो इट इज एन आइडेंटिटी, दोनों साइड्स इक्वल है ना ये, तो ये आइडेंटिटी है। हाँ अगर इज इक्वल टू 0 लिखा होता तो फिर वो इक्वेशन होती। सही है, कंडीशनल तो खैर है ही नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा 9 आ गया जी, एम बिटवीन, एम में क्या करते हैं, एम में दोनों को प्लस करके जो दो नंबर्स होते हैं जिनका एम मालूम करना है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा एम क्या है, a+b/2, सिंपल, a+b/2, a की जगह रखा 3√5, b की जगह रखा 5√5, इन दोनों को प्लस किया। अगर आपको नहीं प्लस करना आता कैलकुलेटर पकड़ ले। 3 ये √5 को आप समझिए पेंसिल,
3 पेंसिल्स प्लस 5 पेंसिल्स, 8 पेंसिल्स। ये स्क्वायर रूट 5 जो है ना, ये समझे कोई आइटम है ना, 3 आइटम्स प्लस 5 आइटम्स, 8 आइटम्स, 8 जो वो चीजें होंगी, चाहे पेंसिल्स हैं चाहे रबर्स हैं व्हाटसोएवर। तो 8, अच्छा, और नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 1 से 2, 2 4 से 8, तो ऊपर 4 ये 8 की जगह 4 आ गया कट के, 4 स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ये फॉर्मूला है भाई, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन, ऑप्शन बी करेक्ट है, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इफ n इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ n इंटू n माइनस वन, अच्छा इस तरह जो है ना, इस तरह करके जब हम लिखते हैं ना, ये भी फैक्टोरियल होता है। अगर वो इस तरह, देखो मैंने यहाँ लिखा है सोल्यूशन में, क्या लिखा है मैंने, कहा n, और ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट टाइप डाली हुई है ऐसे अंडरलाइन करके, वो n माइनस वन, इसका मतलब है n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है जी। अगर मुझे, मैं कहता हूँ यार मैंने 2 फैक्टोरियल लिखना है, 2 फैक्टोरियल लिखना है, तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, यूं करके ना मैं इसके अंदर यहाँ 2 लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला जो साइन होता है इस तरह करके, अब यहाँ पे मैंने लिखा जी n माइनस वन लिख दिया इसमें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ n माइनस वन फैक्टोरियल कह रहा हूँ, यूं कह रहा हूँ फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो आई होप समझ आ गई होगी। तो अब ये जो है ना, इसको पहले मैंने सादा करके लिखा n, और ये इसके अंदर n माइनस वन, तो मैंने कहा n, और ये n माइनस वन का मतलब है n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैंने उसने क्या कहा था, n इज इक्वल टू वन, मैंने n इज इक्वल टू वन पुट किया, ये लिखा ना, n की जगह जहां जहां n था वहां वहां n पुट किया, तो ये तो वन आ गया, वन माइनस वन क्या होता है, जीरो, जीरो फैक्टोरियल आ गया, लो भाई, जीरो फैक्टोरियल जो है वो वन के इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए, वन फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है, जीरो फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है, तो ये वन आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा जी, 12 एमसीक्यू है, n कॉम्बिनेशन जीरो, n कॉम्बिनेशन जीरो किसके इक्वल होता है, तो n कॉम्बिनेशन जीरो जो है, हमने कहा जी ये पेज नंबर 240 पे ये दिया हुआ है, अच्छा ये वाला n कॉम्बिनेशन जीरो किसके इक्वल है, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने वहीं से देखा, गिवन ऑन पेज 240 ऑफ टेक्स्ट बुक्स, n कॉम्बिनेशन जीरो। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो n लिखा है ना उसका ऊपर फैक्टोरियल आता है, और नीचे क्या होता है, जो नीचे लिखा है, जो कॉम्बिनेशन के बाद लिखा है, ये जीरो फैक्टोरियल इसकी भी होता है, और n माइनस जीरो फैक्टोरियल भी आता है। अच्छा, अब n माइनस जीरो क्या होता है, n माइनस जीरो n होता है, n फैक्टोरियल, तो ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो ये जो जीरो फैक्टोरियल है किसके इक्वल होता है, वन के, जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है, तो वन अपॉन वन क्या हो गया, वन आंसर आ गया, तो इसका आंसर भी वन है। अच्छा, जर्नल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन ए, इसकी जर्नल टर्म, ये फॉर्मूला है इसका, ये जो वो नहीं है टी आर प्लस वन का फॉर्मूला है, मैंने पहले फार्मूला बताया टी आर प्लस वन, ठीक है, उसका ये बिल्कुल फॉर्मूला है टी आर प्लस वन, इसको खोलेंगे ना, तो ये भी वही चीज है, जब हम टी आर प्लस वन भी लिखते हैं तब भी ये लिखते हैं एन आर, ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर, ये एक्स, ये ए, यहाँ तो ए और बी होता है, यहाँ एक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ एक्स लिखा है ना बी की जगह, अगर यहाँ ए प्लस बी लिखा होता तो यहाँ पे भी इसकी जगह एक्स की जगह बी लिखा होता, यहाँ एक्स लिखा है तो इसलिए यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है, मैंने लिख भी दिया, मेमोराइज द बाइनोमियल फार्मूला ऑन पेज 266, पेज नंबर 266 पे लिखा है कि a प्लस एक्स की पावर n जो है ना, n r, a की पावर n माइनस r और x r के इक्वल है। अच्छा जी, एमसीक्यू 14 है, द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n होता है, ठीक है, 2 की पावर n होता है ना, तो यहाँ n क्या है, 4 है, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो n की वैल्यू 4 है, तो n की जगह 4 लिख देंगे, तो 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आप इसमें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एमसीक्यू 15 में cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है ना वो 1 के इक्वल होता है, sin स्क्वायर एनीथिंग प्लस cos स्क्वायर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, ये लेकिन ये एनीथिंग शुड बी सेम, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ लिखा हो, पता चले यहाँ लिखा हो साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ लिखा हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा, नहीं नहीं नहीं, इनके जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है इनके एंगल्स सेम होने चाहिए, लिखा है ना, एंगल्स इन बोथ द ब्रैकेट्स मस्ट बी सेम, ये जो ब्रैकेट्स है इनमें एंगल सेम होना चाहिए, आंसर हमेशा वन आएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या है, वन है, कॉस स्क्वायर 2, अच्छा आगे पीछे करने से, प्लस में आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फिर भी वन ही आएगा, साइन स्क्वायर को पहले लिख दो फिर भी वन ही आएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर 1000 प्लस साइन स्क्वायर 1000 फिर भी वन ही आएगा, ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है जिसके लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लिख दी है, कुछ भी हो सेम होने चाहिए तो आंसर वन आएगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16 है, कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा, अच्छा ये जो पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 को कहते हैं 90, मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, मेमोराइज द टू फॉर्मूला, पाई बाय 2 को 90 कहते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो देखें, cos 90 माइनस बीटा, cos 90 माइनस बीटा साइन बीटा, और साइन 90 माइनस बीटा
कॉस बीटा, ये साइन और कॉस को दोनों को को रेशो भी कहते हैं, सही है ना। तो ये होता क्या है, साइन 30 कॉस 60 के, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 90 की बात हो रही है ना, जैसे मैं कहता हूँ जी साइन 30, तो ये सिंपल सिंपल याद कर लें कि साइन 30 जो है ना, 30 90 में से 30 निकालें क्या बचा 60, तो साइन 30 कॉस 60 के इक्वल है और साइन 60 कॉस 30 के इक्वल है। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं है बहरहाल चलो इसको, ये कम से कम दो फॉर्मूले याद कर लें, साइन 90 माइनस एनीथिंग, साइन 90 माइनस एनीथिंग कॉस दैट थिंग, जो भी एंगल है, और cos 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, यहाँ बीटा दिया हुआ है, अगर थीटा दिया हो तो ज्यादा ज्यादा पता चले। आई होप समझ आ गई होगी। पीरियड ऑफ cos cosec कोसिकेंट 10x, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है जो कोसिकेंट है ना, कोसिकेंट साइन का ऑपोजिट है। कोसिकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है ना, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन का और कोसिकेंट का और कॉस का और सिकेंट का, चारों का जो है ना वो जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो हम क्या करेंगे, कोसिकेंट 10x लिखा है ना, तो ये जो 10x है इसके साथ ब्रैकेट में 2 पाई लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, अब मैंने इस x को अकेला करना है, अगर x को अकेले करना है तो ये क्या करूंगा, इस 10 को कॉमन ले लूंगा, जब भी जो कॉमन लूंगा, जब ये अब ये 10 है, 10 को मैंने कॉमन लिया, जो चीज इस तरह लिखी हो जब इसको कॉमन लेते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उन दोनों को मैं 10 से डिवाइड करूंगा। अगर जो चीज आप कॉमन ले रहे हैं वो शुरू में लिखी है तो फिर उससे डिवाइड करते हैं, और अगर वो चीज नीचे लिखी होती है अपॉन में, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x के साथ शुरू में लिखा है, जब मैं ये 10 को कॉमन लूंगा तो ये 10x को भी 10 से डिवाइड करूंगा, इसको जब 10 से डिवाइड करूंगा x बच जाएगा, और जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 पाई अपॉन 10 लिख दूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा 2 पाई अपॉन 10 को, 2 1 2 2 5 तो पाई अपॉन 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ देख लें कि x के साथ जो चीज आ रही है आखिर में पाई अपॉन 5 आ रहा है, तो ये पाई अपॉन 5 जो है ये कोसेकेंट 10x का पीरियड है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा 18 एमसीक्यू है, फॉर एनी ट्राइएंगल, अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि ताकि आपका ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को लगता है कि यार ये तो सर तो बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप के पास यूट्यूब में सेटिंग में ऑप्शन होता है बाकायदा, आप जो है इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ों का टीचर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा होता है, तो उसकी फिर क्या करते हैं कि आप जो है ना 1.5x या 1.25 या 2x वो जो है ना स्पीड सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल स्पीड नहीं सेलेक्ट करते, तो वो फिर आपको जो है ना आपके हिसाब से आवाज़ हो जाती है। तो आप YouTube में अब जो आप वीडियो सुन रहे हैं उसकी आवाज़ को आप तेज़ भी कर सकते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बोले, अगर कोई स्लो बोल रहा है, और अगर कोई तेज़ तेज़ बोल रहा है तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 0.75x या 0.5x करेंगे, तो यही अगर मैं आपको तेज़ लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप फिर आपको मेरी आवाज़ आहिस्ता आएगी, लेकिन ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, फॉर 18 एमसीक्यू है, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी द यूजुअल नोटेशन R2, भाई ये जो R2 है ना इसका ताल्लुक है B से, तो डेल्टा अपॉन S माइनस बी आंसर होगा। अगर R1 होता तो R1 का ताल्लुक होता है A से, तो होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 है तो डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और अगर R3 होता तो डेल्टा अपॉन S माइनस सी। R1 का A से ताल्लुक है, R2 का B से ताल्लुक है, और R3 का C से ताल्लुक है, तो ये लिखा है R2 इज रिलेटेड टू साइड B, सो R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी। ये सिंपल बनाने की कोशिश की है मैंने आपके लिए। अच्छा 19 नंबर एमसीक्यू है, tan sin स्क्वायर x, tan sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, वैसे तो ये फॉर्मूला है क्योंकि ये मैं जो है ना इजी था, तो मैंने कहा चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आसानी हो जाएगी। आप क्या करें, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको y ले लें, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन इनवर्स x, इसको आप y ले लें। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स को आप उल्टे हाथ पे ले आए तो साइन y किसकी इक्वल हो गया, x की इक्वल हो गया, साइन y x की इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये पता है कि मैंने ये साइन इनवर्स x को क्या लिया, y लिया है, तो आई मीन मैंने जब इसको y लिया है, इसको इसको y लिया है, तो इसका मतलब है मुझे tan y मालूम करना है। क्या मालूम करना है, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स x को y लिया है तो मैंने tan y मालूम करना है, सही है। अच्छा मैंने tan y मालूम करना है, मेरे जहन में फौरन आया कि यार अगर मैंने tan y मालूम करना है तो tan y होता है साइन अपॉन कॉस, साइन y अपॉन कॉस y होता है tan y। तो मैंने कहा चलो यार पहले जो है ना इसको मैं y के इक्वल सपोज करके साइन y पता कर लिया मैंने। अच्छा जब साइन आपके पास आ जाए ना साइन, तो आप कॉस मालूम कर सकते हैं। साइन वाई मेरे पास आ गया एक्स, तो कॉस वाई किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन वाई तो मेरे पास क्या है, एक्स है, तो साइन वाई की जगह साइन वाई की यहाँ पे वैल्यू रखूंगा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा कॉस वाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे मालूम करना है टेन साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिया था, वाई, साइन इनवर्स एक्स को मैंने वाई लिया था, ऐसा ही है ना, वाई लिया था सपोज किया था यहाँ पे, ये देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ।
अच्छा, अब ये tan y जो है, tan y को मैं लिख सकता हूँ tan y इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन एक कॉस वाई। भाई जाहिर है tan साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, तो tan y साइन वाई अपॉन कॉस वाई के इक्वल होगा। साइन वाई किसके इक्वल है, मैंने ऊपर मालूम किया था, साइन वाई एक्स की इक्वल है, मैंने साइन वाई की जगह एक्स लिख दिया। और कॉस वाई वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस वाई की जगह कॉस वाई की वैल्यू लिख दी। तो जब साइन वाई और कॉस वाई दोनों की जगह उनकी वैल्यूज लिखी, तो मैंने देखा कि यार ये तो टेन साइन इनवर्स एक्स का आंसर आ गया है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सेम है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अगर आपको एक दफा में नहीं समझ आती ना, तो आप बार बार सुने, स्लो करके सुने। अगर आपको तेज लग रही है तो स्लो करके सुने, और स्लो लग रही है तो तेज करके सुने वीडियो को। और दो तीन दफा सुने तो शायद समझ आ जाएगी, मैंने बातें तो सारी आपको बता दी हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन अपॉन टू प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इन इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में होगा, वो ये कह रहा है आर इन क्वाड्रेंट के, इसका जो सोल्यूशन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। यार बहुत आसान है ये तो। देखिए, आपको दिया है वन अपॉन टू प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। यार इस वन अपॉन टू को आप दूसरी तरफ ले जाओ, वन अपॉन टू यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। ये यहाँ प्लस है ना वन अपॉन टू, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब आप खुद सोचो कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो ये साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है ना, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, इसलिए मैंने लिख दिया है साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल। तो आपका ये आंसर आ गया ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ इन क्वाड्रेंट में जो है ना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है जी, इसी के साथ ये 20 एमसीक्यूज हो गए 2017 के। और मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अब मैं जो है 2015 के जो एमसीक्यूज है जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं कर सका, उन्हें मैं बैठ के 2015 के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। और फिर 2015 के एमसीक्यूज में कोशिश करूंगा कि आज ही में जो है ना, जल्द से जल्द में ज़्यादा से जितनी जल्दी हो सकता है मैं वो 2015 की एमसीक्यूज की वीडियो पे बना दूँ, सो दैट कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।